अगला टॉपिक है फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस में हम तीन चीज़ पढ़ेंगे: लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। ठीक है, इस चैप्टर में, इस लेसन में अभी हम लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़ेंगे। फाइनेंशियल रिलेशन बड़ा टॉपिक है तो इसको अगले चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो 245 से शुरू होता है ये लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से जाएं तो 245 सिंपली डिफाइन करता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय स्टेट एंड सेंटर। स्टेट का लॉ स्टेट तक ही रहेगा, सेंटर का लॉ पूरे इंडिया में रहेगा, ये ऑब्वियस है। देन 246, ये बहुत बार आते रहता है आर्टिकल। ये डिवाइड करता है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में। एंड 7th शेड्यूल इज द लिस्ट, द एक्चुअल लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट है कहाँ पर? 7th शेड्यूल में। और 246 कहता है कि द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। ठीक है, ये पता होगा कि यूनियन लिस्ट में सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कंकरेंट सेंटर लॉ विल प्रिवेल। 246 ये इंपॉर्टेंट है। 246A इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये GST वाला अमेंडमेंट है। ठीक है, 101st अमेंडमेंट से फर्स्ट 2016 में आया था GST, एंड इट हैज़ बीन 5 years। ओके, दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 5 years ऑफ GST। तो इस वजह से पूरा GST जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम GST को इकोनॉमिक डायमेंशन से पढ़ेंगे GS3 में, और GST का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेडरल डायमेंशन है, दैट इज़ GST एंड फेडरलिज्म करके, वो हम इसी फेडरलिज्म टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। तो ये याद रखना कि 246A। ठीक है, एक और GST से रिलेटेड लॉ है जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में नहीं आएगा, लेकिन 279A। ठीक है, इससे GST काउंसिल बनती है। ओके, तो ये 246A और 279A GST रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार 5 years ऑफ GST सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो प्री में भी आ सकता है और मेंस में आ सकता है। मेंस में आएगा तो जब आप आर्टिकल्स लिखते हो ना, आर्टिकल्स कोट करते हो, देन योर आंसर ऑटोमेटिकली बिकम्स बेटर देन दी अदर्स। और यही खेल है, आपको आंसर दूसरों से अच्छा लिखना है। देन आर्टिकल 248 इज रेजिडुअरी पावर्स लाइज विद द सेंटर। रेजिडुअरी पावर्स हमने देखा था कि वो पावर्स दैट इज़ नॉट डिफाइंड इन सेंटर, स्टेट या कंकरेंट। यूनियन में भी नहीं है, स्टेट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, उसे रेजिडुअरी पावर कहते हैं, और वो सेंटर के पास होती है। 249 अगेन हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अगर राज्यसभा, इफ़ राज्यसभा passes a resolution with 2/3 majority of present and voting, then the parliament has the power to make laws under state list। ठीक है, और ये कब कर सकता है? जब नेशनल इंटरेस्ट एक एक्सक्यूज़ दिया है। बट नेशनल इंटरेस्ट क्या है? इट्स अ वेरी वेग टर्म, तो एक कुछ भी हो सकता है। मेन बात है कि राज्यसभा हैज़ टू पास अ रेजोल्यूशन ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा, एंड रेजोल्यूशन इज़ वैलिड फॉर 1 year। रेजोल्यूशन पास होने के बाद लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। ओके, रेजोल्यूशन का मतलब लॉ नहीं है, रेजोल्यूशन पास होने के बाद लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। 250 इज डील्स विद व्हाट हैपेंस व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन फोर्स। नेशनल इमरजेंसी जब आ जाती है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब आ जाती है, तब जो स्टेट लेजिस्लेचर है और स्टेट एग्जीक्यूटिव है, ओके, इसका सुपरवाइजरी रोल मिल जाता है सेंटर पार्लियामेंट को और प्रेसिडेंट को। तो स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करते हैं अपने आप में, बट अगर पार्लियामेंट
कोई लॉ बनाता है स्टेट लिस्ट में, देन पार्लियामेंट विल प्रिवेल. अगर प्रेसिडेंट कोई डायरेक्शन देता है स्टेट एग्जीक्यूटिव को तो प्रेसिडेंट की डायरेक्टिव का प्रेफरेंस होगा. तो आर्टिकल 250, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ अंडर स्टेट लिस्ट. ठीक है. सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. हमने बात करी थी कि जब प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी में एक फ़र्क है, बहुत सारे फ़र्क हैं, लेकिन उनमें से एक फ़र्क ये है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल में लॉ बनता है देन इट इज़ इंडेफिनिट. ओके, उसकी लाइफ इंडेफिनिट होती है जब तक जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पास ना कर दे कि हमें ये लॉ नहीं चाहिए अब. ठीक है, अपने आप सीज टू ऑपरेट नहीं होता है. नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, अगर नेशनल इमरजेंसी में अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट के अंडर, देन इट सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर 6 मंथ ऑफ एक्सपायरी ऑफ नेशनल इमरजेंसी. अपने आप ही बंद हो जाता है वो लॉ. ठीक है, ये लॉ जो बात कर रहे हैं हम वो लॉ की बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट बनाएगी स्टेट लिस्ट के अंदर. ठीक है. 252 भी हमने देखा था जब कंसेंट ऑफ स्टेट, ओके, कंसेंट ऑफ स्टेट दो व्हेन 2 और मोर स्टेट्स कम टू द पार्लियामेंट और उनसे कहती है कि हमारे स्टेट लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट में कोई लॉ बनाओ, देन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ. 253 आर्टिकल अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस. इसमें ये कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट अगर साइन करना होता है बिटवीन उस फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट, देन द सेंटर कैन मेक लॉ अंडर स्टेट लिस्ट विदाउट आस्किंग द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. 254 कहता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ, द यूनियन विल प्रिवेल. ठीक है. जब भी जैसे कंकरेंट लिस्ट में अगर लॉ बनेगा, यूनियन ने भी लॉ बनाया और स्टेट ने भी लॉ बनाया, बट इफ़ दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर देन द यूनियन लॉ विल प्रिवेल. सिमिलरली अगर नेशनल इमरजेंसी के टाइम 250 में हमने देखा था कि द सेंटर हैज़ पावर टू मेक लॉ अंडर स्टेट लिस्ट. तो अगर दोनों ने स्टेट लिस्ट के एक सब्जेक्ट में से लॉ बनाया बट दीज लॉज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ईच अदर, तो द सेंटर विल प्रिवेल. ठीक है. एक बार रिवाइज करते हैं. 245 सिंपली कहता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है. 246 स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड करता है. द लिस्ट इज़ अवेलेबल इन 7 शेड्यूल. फिर जीएसटी रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं, 246A, ठीक है, एंड 279A. 246A सिंपली जीएसटी को मेंशन करता है. पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी. ओके, ये 106th अमेंडमेंट 101st अमेंडमेंट से आया था. और 279A है जीएसटी काउंसिल. ठीक है. इसको हम फेडरलिज्म, जीएसटी एंड फेडरलिज्म और फिस्कल फेडरलिज्म वाले जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा डिटेल में देखेंगे. 248 रेजिड्यूरी पावर्स. 249 भी हमने देखा था कि राज्यसभा की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो कहती है कि राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी, जिसके बाद पार्लियामेंट कैन मेक लॉ अंडर स्टेट लिस्ट. 250 इज़ अबाउट इमरजेंसी. 252 कंसेंट ऑफ स्टेट. 253 इज़ इंटरनेशनल अग्रीमेंट. तो अगर हम एक बार देखें कि कौन कौन से आर्टिकल्स कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है, दे आर 250, 249 राज्यसभा वाला, 250 इज़ नेशनल इमरजेंसी वाला, 252 इज़ कंसेंट वाला, राइट. 249 में कंसेंट नहीं लेते, 252 में कंसेंचुअल होता है, 253 इज़ इंटरनेशनल अग्रीमेंट. ओके. और एक प्रेसिडेंट रूल भी है, उसको भी हम इमरजेंसी में देखेंगे. ओके. देन देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बेसिकली एग्जीक्यूटिव वाला रिलेशनशिप. ठीक है. तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स देखते हैं, जो अगर आप याद करो उसमें लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर 246 के अंडर 3 लिस्ट में थी. ठीक है. इसमें क्या है
कि बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करेगा और यूनियन लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, स्टेट लिस्ट को करेगा और कंकरेंट लिस्ट को करेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कंकरेंट लिस्ट will be implemented by the state government except when the constitution or the parliament has directed otherwise. ओके, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है कि कंकरेंट लिस्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट अनलेस द कंस्टिट्यूशन और पार्लियामेंट हैज़ डायरेक्टेड अदरवाइज। ओके, 2 रेस्ट्रिक्शन है, इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ओके, ये पार्लियामेंट के लॉज के कंट्राडिक्ट नहीं हो सकता इनका एग्जीक्यूटिव एक्शन स्टेट गवर्नमेंट का, और नॉट इंटरफेयर विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर। ठीक है, अगर सेंटर ने कुछ कहा है, सेंटर की कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन है, देन इट हैज़ टू बी फॉलोड। दे कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टिंग द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ये हम आर्टिकल 365 है उसको अच्छे से देखेंगे, ये इमरजेंसी में आएगा फिर से ये प्रोविज़न। ओके, आर्टिकल 365 तो याद रखना है। अभी के लिए याद रखो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंकरेंट लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, ये बात याद रखने वाली बात है कि इट इज़ नॉट एज रिजिड एज लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में हमारी फिक्स लिस्ट थी, एंड अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉज अंडर स्टेट लिस्ट और स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉज अंडर यूनियन लिस्ट। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी में हमने देखा कुछ केसेस में कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट में लॉज बना सकती है, बट नॉर्मल केसेस में इट इज़ वेरी रिजिड। यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ फंक्शन इज़ नॉट एज रिजिड। ठीक है, सेंट्रल लॉज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट अगर इफ़ इट इज़ रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट विद कंसेंट ऑफ स्टेट, नंबर 1। नंबर 2, बाय द पार्लियामेंट बाय अ लेजिस्लेशन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो दो केस बन सकते हैं इसमें। एक तो अगर प्रेसिडेंट खुद रिक्वेस्ट करे, ठीक है, इसमें स्टेट की कंसेंट ली जाती है, स्टेट कहती है अगर हाँ, देन द सेंट्रल लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी पावर हम स्टेट को दे सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखो 2 चीज़ें ऊपर हमने देखा था, ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है। अगर कोई कुछ नहीं कहता है तो ये स्टेट बनती है। इंटरनेशनल ट्रीटी सेंटर के पास जाती है, यूनियन लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन सेंटर के पास जाता है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल लॉज को इम्प्लीमेंट करना है तो 2 तरीके हैं। सेंट्रल लॉज को अगर हमें स्टेट से इम्प्लीमेंट करवाना है तो 2 तरीके हैं। एक तो प्रेसिडेंट कैन आस्क द स्टेट, ठीक है, इट इज़ अ वेरी क्या कहना चाहिए, रिक्वेस्ट होती है, और स्टेट कैन रिफ्यूज़ ऑल्सो, और स्टेट की कंसेंट ली जाती है। दूसरा है पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक द स्टेट इम्प्लीमेंट सेंट्रल लॉ। ठीक है, इसमें स्टेट की कंसेंट नहीं चलती, स्टेट को करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्टेट रिफ्यूज़ करती है तो वो 365 के अंडर आ जाता है, एंड 365 अगेन इज़ अ वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, जिसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग सकता है स्टेट पे। अगेन ये प्रेसिडेंट रूल वाले चैप्टर में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, बट ये बात याद रखो कि अगर सेंटर का कोई डायरेक्टिव आता है देन इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, स्टेट लॉज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर अगर रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर विद कंसेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा और स्टेट का कंसेंट होगा, इसमें दूसरा केस नहीं चलता। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट पास अ लॉ कि जिससे इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझे आप। जब सेंट्रल लॉज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट एंड व्हेन स्टेट लॉज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर। ठीक है, ये था हमारा डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट और डेलीगेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, उस पर कन्फ्यूज़ मत होना। देन डायरेक्शन टू द स्टेट्स। ठीक है, तो सेंटर किसी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन अगर नहीं मानी तो आर्टिकल 365 वैलिड हो जाएगा। आर्टिकल 365 अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो वो कहता है कि इफ़ द स्टेट रिफ्यूज़ेस टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, if the state refuses to follow the direction of the center, then the president can say कि the situation has arisen in which
द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। ठीक है, मेन है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रोकन हो गई है। और जब ये एक जब आप 356 देखोगे विच इज़ एन आर्टिकल अबाउट प्रेसिडेंट रूल, तो कहता है कि प्रेसिडेंट रूल की एक ग्राउंड है, ग्राउंड फॉर प्रेसिडेंट रूल क्या है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड हैं। ये अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्रेसिडेंट रूल में पढ़ेंगे, लेकिन मेन बात याद रखो कि अगर स्टेट मना कर देता है सेंटर की डायरेक्टिव को फॉलो करने में, तो 365 कहता है कि दैट इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, और 356 कहता है कि ग्राउंड्स फॉर प्रेसिडेंट रूल है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो एक तरह से जब ये सिचुएशन अराइज होती है कि स्टेट सेंटर की बात मानना से इनकार कर देता है, देन प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो इट्स अ वेरी सीरियस कहना चाहिए एलिगेशन या क्राइम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑल इंडिया सर्विस है, आर्टिकल 312 के अंदर आती है। इट इज़ रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंटर। IAS, इसमें IAS है, IPS है एंड IFS है। फॉरेस्ट सर्विस, और इट सर्व्स बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये हमने देखा ही है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है, जुडिशरी का क्या रोल होता है। ठीक है, और ड्यूरिंग इमरजेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये डिटेल में हम इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी इमरजेंसी रिलेटेड आर्टिकल हैं उसको थोड़ा सा अभी अपने दिमाग में रखो। ये बात अगर आप फिर से इस चैप्टर को रिविजिट करोगे इमरजेंसी के चैप्टर पढ़ने के बाद, तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में 245 इज़ टेरिटोरियल एक्सटेंट, 246 इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल। GST रिलेटेड 2 आर्टिकल हैं, 246A पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिगार्डिंग GST एंड 279A क्या है, GST काउंसिल। इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, इसको हम फिस्कल फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। 248 इज रेजिडुअरी पावर्स लाइज विद द सेंटर। 249 अगेन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर विद द राज्यसभा। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से अगर पास होता है रेजोल्यूशन, देन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ अंडर स्टेट लिस्ट। 250 भी हमने देखा, नेशनल इमरजेंसी और लेजिस्लेटिव रिलेशन। इमरजेंसी वाले चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये तो थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। 252 कंसेंट ऑफ स्टेट से लॉ बन सकता है। 253 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये न्यूज़ में इसलिए आता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल में इसमें एक लड़ाई झगड़ा होते रहता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, क्योंकि तीस्ता वाटर एग्रीमेंट है। ठीक है, तीस्ता वेस्ट बंगाल से जाके बांग्लादेश में जाती है, बट ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज़ अनहैप्पी। 253 हमने ये देख लिया। 254 अगर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ होगा तो यूनियन विल प्रिवेल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप देखिए, एक बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर के पास यूनियन लिस्ट या इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट के बाद स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेलीगेशन क्या हो सकता है, जब सेंटर को स्टेट व्हेन द सेंट्रल लॉज हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट, तब 2 केसेस बनते हैं, एक बाय रिक्वेस्ट और एक बाय फोर्स। बाय रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट करता है, बाय फोर्स पार्लियामेंट बाय लॉ करती है। स्टेट लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर, इसमें खाली रिक्वेस्ट होती है बाय द गवर्नर। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट कैन बी रिजेक्टेड। डायरेक्शन टू द सेंटर, इसमें 365 हम इमरजेंसी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि अगर डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टेट अगर डायरेक्शन टू द स्टेट इज़ नॉट फॉलोड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, देन अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कैन बी अप्लाइड। ये पूरा कैसा मैकेनिज्म काम करता है, अगेन वी विल सी इन प्रेसिडेंट रूल। ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 में आती है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भी देख लिया, और ड्यूरिंग इमरजेंसी इसको अभी बाद में हम पढ़ेंगे इमरजेंसी चैप्टर में। तो ये है आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। थैंक यू।